नमस्कार बच्चों। तो हम कोयल कविता पढ़ रहे थे। तो पहले हम जो है पढ़ चुके हैं कि कोयल कैसी है, काली होती है और इसकी बोली बहुत ही मीठी होती है। तो ये कोयल जो है अपने कूक के द्वारा आमों में मिश्री घोलती है और इसीलिए कवित्री क्या है, पूछती है, कोयल तुम सच बतलाओ कि तुम हमारे लिए क्या खबर लेकर आई हो, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर तुम नज़र आ रही हो, तुम इस डाली पर आई हो। तो वह आगे यह भी पूछती है कि जो आम है ये बहुत ही खट्टे खट्टे हुआ करते थे, खट्टे थे, कच्चे थे। आम जो है हरे रंग के थे, पर तुम्हारे कूक के द्वारा क्या है, ये आम जो है पक गए हैं, रस से भर गए हैं और पके आम जो हैं वे पीले हो गए हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग पृष्ठ संख्या 49 खोलिएगा, कोयल कविता। ठीक है। तो देखो, यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस से भरे। तो कूकने से क्या हो जाएंगे, ये आम रस से भर जाएंगे। अभी देखो, हमें देखकर टपक पड़ेंगे। टपक पड़ना यानी ऊपर से गिर जाना। तो जब ये आम, कोयल की कूकने से आम पक जाएंगे तो यही आम तब क्या है, टपक कर नीचे गिर जाएंगे। आम जब पक जाता है तो वह नीचे गिर जाता है। तो कवित्री कहती है यही आम जब पक जाएंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे, हम खुश होकर खाएंगे। और जब नीचे गिर जाएंगे तो मैं उस आम को उठाकर खाऊंगी। ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। और मैं जब पके आम खाऊंगी तब कोयल क्या करेगी, पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर गाना गाएगी, अपने सुर से गीत गाएगी। और तब मैं क्या करूंगी, कोयल को बुलाऊंगी, नीचे आने के लिए बुलाऊंगी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, मैं पूछूंगी कि तुम क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो, बतला दो कोयल रानी। वह कोयल से क्या पूछेगी कि तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, यही मैं पूछूंगी। नेक्स्ट पेज नंबर 50 खोलिए। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो मैं उससे पूछूंगी क्या तुम किसे बुला रही हो, कहीं तुम मेघ को तो नहीं बुला रही हो, क्योंकि यह धरती जो है यह बहुत प्यासी है। ठीक है, गर्मी के कारण यह धरती जो है सूख गई है। कहीं तुम अपने कूक के द्वारा मेघों को तो नहीं बुला रही हो। प्यासी धरती को देखकर तुम मेघों को तो नहीं पुकार रही हो। आगे सुनो, कोयल यह मिठास क्या अपनी माँ से पाई है। तो तुम यह मिठास क्या अपने माँ से पाई हो, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। फिर मैं उससे पूछती कि यह मिठास जो है यह तुम किससे पाई हो, कहीं तुम अपनी माँ से तो नहीं पाई हो। माँ ने क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। तो ये मिठास जो है, तुम इतना सुंदर सुरीला गीत गाती हो, ये मिठास आखिर तुम कहाँ से पाई हो, क्या तुम्हें यह मिठास तुम्हारी माँ ने सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो क्या है, डाल डाल पर उड़ना जिसने तुम्हें सिखाया है, मतलब माता ने तुम्हें क्या सिखाया है, इस डाली से उस डाली पर उड़ो, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहो। तो यह जो तुम्हें उड़ उड़ कर इस डाली से उस डाली पर उड़ना सिखाया है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया है और मीठा बोलने की बात सिखाई है, यह भी क्या तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बहुत भली हो। फिर कवित्री कहती है तुम बहुत ही भली हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। तुम क्या हो, हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो, इसीलिए तुम बहुत ही भली हो। जो बच्चे अपनी माता की बात मानते हैं उन्हें अच्छा कहा जाता है। अगर बात नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या है, कोई अच्छा नहीं कहेगा। हमेशा माता पिता की बातें माननी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कवित्री कोयल से कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, जो तुम अपनी माँ की बात हमेशा मानती हो। सदा, सदा यानी हमेशा। हमेशा क्या है, तुम अपनी माँ की बात मानती हो, लोगों में भाईचारा फैलाती हो, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो क्या है, देखो, तुम हमेशा क्या है, माँ की बात मानती हो, सभी के साथ मिलजुल कर रहती हो, आमों में मिश्री घोलती हो, इसीलिए क्या है, तुम्हें चिड़ियों की रानी कहा गया है।
तो यह है कविता का सार। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखो उनका जीवन परिचय खोलोगे पेज नंबर 50, तो वहाँ पर जीवन परिचय में दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में। तो अंडरलाइन करोगे, 1904 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद। तो अगर आया कि सुभद्रा कुमारी जी का जन्म किस साल हुआ था तो लिखोगे 1904, और यदि आता है कि किस शहर में हुआ तो लिखोगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में अंडरलाइन कर लो। इलाहाबाद के एक संपन्न ठाकुर परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही काव्य से बहुत प्रेम था। तो बचपन से ही वह काव्य रचना करती थी। उन्हें क्या है, काव्य से काफ़ी प्रेम था। इनके पिता इन्हें कविता करने के लिए प्रोत्साहन देते थे। तो पिताजी हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते थे कविता लिखने के लिए, तथा माखनलाल चतुर्वेदी जी भी इनका मार्गदर्शन करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वे भी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने भी सुभद्रा कुमारी चौहान को मार्गदर्शन करवाया। सुभद्रा जी की सरल भाषा में कविता लिखती थी। ठीक है, सरल, सपाट, आडंबरहीन, खड़ी बोली और तुकांत छंदों में रचित कविताएं युवकों में जोश भर देती हैं। तो उनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। अंडरलाइन करना कि किस भाषा में लिखती थी तो लिखोगे वह खड़ी बोली भाषा में लिखती थी। तथा नारी सुलभ मन में चेतना जगाकर अश्रुधारा प्रवाहित करने का भी दम भरती हैं। इनकी काव्य रचनाओं में यह अलंकारों का अभाव है, साथ ही शैली में कल्पना की उड़ान भी नहीं है। अच्छा, इनके काव्य संग्रह मुकुल, ये अंडरलाइन करना जो इम्पोर्टेंट है। इनकी काव्य संग्रह कहाँ पर संकलित है? मुकुल पर संकलित है। मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा देखो शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सुभद्रा जी की झांसी की रानी, काफ़ी विख्यात है, तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी। और वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं आज भी हृदय में वीरता के भाव प्रकट करते हैं। इनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो वे ज़्यादा साल तक जी नहीं पाए क्योंकि उनकी मृत्यु 1948 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तो ये हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आशा करती हूँ ये जो कविता है कोयल, इस कविता का सार भी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।